सके। अरे मुंह क्या देख रहे हो? उठा लो साले को। सर, और सबसे पहले इस झिंगुर को खत्म करो। क्या तुम सच में संभाल लोगे? मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को छूने की हिम्मत किसमें है। तुम कौन हो? मेरे बेटे को कुछ भी कहा तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तो अब आएगी मॉम। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। तो तुम ही हो जो मेरे पति और बेटे की टांगे तोड़ना चाहते हो। मैं समझ गई, तुम वही औरत हो ना जिसने ये सब किया है। तुमने ब्रैडली से शादी की? सही कहा। मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए अंधे होने के लिए, वरना ब्रैडली जैसा अच्छा इंसान मुझे नहीं मिलता। क्या कहा? यही कि ये बहुत अच्छे हैं। वैसे भी तुम्हें खुश होना चाहिए जो तुमने इन्हें चोट नहीं पहुंचाई, वरना आज यहाँ मौजूद हर एक को उसकी कीमत चुकानी पड़ती। पापा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो माँ के होते हुए कोई हमें छू नहीं पाएगा। चुप हो जा। ओह अच्छा, ऐसा है क्या? सीसीटीवी में मेरे खिलाफ कोई नहीं जा सकता, और आज से पहले मैंने तुम जैसे किसी को नहीं देखा जो मेरे सामने खड़ा हो जाए। तो आज देख लिया ना? हाँ, दिखा भी दूंगा। देख क्या रहे हो? इसको भी पकड़ो। तुम आर्थर की बात क्यों नहीं सुन रहे हो? क्या तुम सी सिटी में रहना नहीं चाहते हो, या फिर सनटेक ग्रुप ने तुम्हें ढंग से पैसे नहीं दिए हैं? हाँ, मारो इन्हें। चिल्लाना बंद करो। तुम कितना भी चिल्लाओ, ये हिलने की हिम्मत नहीं करेंगे। हाँ, सब समझ गया। ब्रैडली ने 2-4 पैसे क्या कमा लिए तो लालची लोगों को लालच आ गया, और तुम भी इन्हीं में से एक हो। मैं लालची हूँ? बेशक, क्योंकि जैसे तुमने देखा ब्रैडली अब स्टॉक मार्केट से पैसे कमा रहा है, तुम उसके पीछे पड़ गई उस कचरे को उठाने के लिए जो मैंने नहीं उठाया। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, हाँ ब्रैडली ने पैसे कमाए, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि सनटेक ग्रुप अपनी नई शुरुआत कर रहा था, तो बस इसे थोड़ा मौका मिल गया। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत बुद्धिमान हो? तुम्हें जैकपॉट मिल गया। इसने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की। क्या ये इसके लायक है? मुझे नहीं पता ये स्टॉक मार्केट का भगवान है या नहीं, लेकिन अब आपको इसे परेशान नहीं करना चाहिए। क्या? पर ऐसा क्यों? क्योंकि अब ये मेरे पति है और मैं सनटेक ग्रुप की करंट प्रेसिडेंट हूँ। मैं हूँ सनटेक की पावरफुल लेडी मिस मिशेल। मैं इस फाइनेंशियल समिट की लीडर हूँ। क्या इतना इंट्रोडक्शन काफी है? क्या आप सनटेक ग्रुप की प्रेसिडेंट? मेरे पति है और मैं सनटेक ग्रुप की करंट प्रेसिडेंट हूँ। मैं हूँ सनटेक की पावरफुल लेडी मिस मिशेल। मैं इस फाइनेंशियल समिट की लीडर हूँ। क्या इतना इंट्रोडक्शन काफी है? क्या आप सनटेक ग्रुप की प्रेसिडेंट हो? बस एक ऐसा व्यक्ति है जिसे मैंने छोड़ दिया। सनटेक परिवार की बेटी से शादी करेगा और वो सनटेक ग्रुप का दामाद बनेगा। मैंने कहा था ना कि मैं अपने पापा के लिए आपसे कई गुना बेहतर, आपसे ज्यादा मजबूत, आपसे ज्यादा खूबसूरत और एक बहुत अच्छी वाइफ ढूंढ दूंगा। वैसे बात ये है, वो दरअसल इस समिट में पार्ट लेने के लिए आए हैं और वो अब एक लीगल एडवाइजर भी बन गए हैं। लीगल एडवाइजर? सही सुना, बकवास है। ये कैसे हो सकता है? मुझसे बेहतर इसे कोई नहीं जानता। वो यहाँ किसी के जूते चाटने के लायक भी नहीं। उससे पूछो। हाँ, उसने अब तक जितने पैसे देखे हैं उतने यहाँ सभी को दावत देने के लिए भी काफी नहीं है। आया बड़ा एडवाइजर। मिस मिशेल, हाँ मैं जानता हूँ कि सनटेक ग्रुप की हालत अच्छी नहीं चल रही है। आपके शेयर होल्डर्स में दम नहीं रह गया, मुझे अच्छे से पता है। मगर क्या मिस्टर गेविन जानते हैं कि आप इस फटीचर के साथ में गुलछर्रे उड़ा रही हैं?
आर्थर, तुम बताओगे मुझे क्या करना है? बिल्कुल, जब तक मेरे पापा यहाँ पर हैं, सनटेक ग्रुप की जो परेशानी है वो 2 मिनट में ऐसे ही हल हो जाएगी। मेरे पापा के पास सबका हल है। हाँ, ठीक है। अबे साले ब्रैडली के बच्चे, तुझे सच में लगता है कि तू सनटेक ग्रुप को नीलामी से बचा लेगा? और तेरी इतनी औकात हो गई कि तू मेरे होते कंपनी का एडवाइजर बन जाएगा? पता है कितनी बड़ी कंपनी है, तू संभाल ही पाएगा मेरे बिना? आर्थर, ब्रैडली अब सनटेक ग्रुप का दामाद है। तुम्हें डर नहीं अगर तुमने ऐसा किया तो सनटेक ग्रुप तुमसे बदला लेगा? डर किस बात का? वैसे भी अकेली लड़की तो है, मसल कर रख देंगे। मैं मानता हूँ कि सनटेक ग्रुप आगे बढ़ चुका है, मगर वो अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं पहुंचा है। अभी तो इन्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। वैसे भी हमारी कंपनी 25 साल से वेल एस्टेब्लिश है, ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। और अगर ऐसा फटीचा इनकी कंपनी में होगा तो इन्हें लगता है कि ज्यादा दिन हमारे सामने टिक भी पाएंगे। पहले ये तो जान लेते हैं कि आखिर मैं कौन हूँ। लेकिन आर्थर, हाँ जरा देखो तो डर के मारे इसकी जबान लड़खड़ा रही है। बेटा ब्रैडली, अब देखना क्या क्या लड़खड़ाने पर मजबूर हो जाएगा। सनटेक ग्रुप का क्या हाथ सर पर आ गया? बहुत उछल रहा था, अब देखता हूँ कि तू कहाँ तक जाता है। इन्हें पता होना चाहिए कि आर्थर का मुकाबला करना आसान नहीं है। बेटा ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चाहे जो भी हो, आर्थर अब भी तुम्हारे अंकल है, ऐसा करना शोभा नहीं देता। पापा आप डरिए मत बिल्कुल भी। अगर ये शेर है तो हम भी सवा शेर हैं। तो फिर आर्थर चलिए बताइए कैसे कम्पीट करना चाहेंगे? यहाँ पर खड़ा ये बंदा अगर मुझसे अच्छा एडवाइजर निकला तो मैं तुम्हें खुद 100 करोड़ रुपए दूंगा। बताओ मंजूर है? वरना याद रख 100 करोड़ तू देगा। मैं दूंगा? वो भी 100 करोड़? और क्या सुनाई नहीं दिया? क्या? ठीक है, अगर यही शर्त है तो फिर तय रहा। अगर हम हार गए तो 100 करोड़ दे देंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ये क्या कर दिया तुमने? तो मुझे फंसा दिया। 100 करोड़ कैसे दूंगा मैं? ये तुमने क्या किया? मुझे तो यकीन नहीं है कि हम जीत भी पाएंगे कि नहीं। अब बेइज्जती अलग होगी। आप फिक्र मत करो, हम जीतेंगे। और अगर नहीं भी जीते तो माँ पैसे दे देंगी। आप बस देखते जाइए, मेरा तो यकीन है कि जीतेंगे हम ही। अरे क्या फालतू का यकीन है? मुझे आने के लिए मानना ही नहीं चाहिए था। ब्रैडली, ये सनटेक ग्रुप के लिए एक शानदार मौका है जनता और मीडिया के सामने अपनी स्किल्स दिखाने का। साथ ही फुलाई ग्रुप का कंपटीशन के रूप में आना पूरी तरह से पब्लिसिटी स्टंट है। हम जीत गए तो सनटेक ग्रुप की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी। लेकिन मैं... चिंता मत करो, मुझे पता है तुम अभी शुरुआत कर रहे हो और तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। इस बार के सारे कॉस्ट सनटेक ग्रुप कवर करेगी। सारा मुनाफा तुम्हारा होगा। मैं बस यही उम्मीद कर रही हूँ कि तुम इस बार जीतो। ये हुई ना बात मॉम। ये तो बहुत अच्छा हो गया। काम के लिए ही सही, मगर ये दोनों एक साथ वक्त बिताएंगे जैसा कि मैं चाहता था। अब वो दिन दूर नहीं जब ये दोनों साथ होंगे। ठीक है, मैं स्टाफ से मिलके आती हूँ। मैं फंस गया। मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। मुझे तो पता भी नहीं आगे क्या करना है। फिक्र मत कीजिए, जब तक मैं यहाँ हूँ आपकी जीत निश्चित है। क्या सच में? देखो बेटा, वादा करो तुम कुछ भी बिगड़ने नहीं दोगे, ठीक है ना? कैसे रहेगा? अगर हम यहीं से पीछे हट जाए तो शायद कुछ भी नहीं होगा। अरे यार, इस मिशाल को वादा भी तो किया है। अब क्या करें?